शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप विवाह विचार करते हैं, लोगों का मिलापक करते हैं, वर कन्या का मिलापक आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग को देखना चाहिए नाड़ी के बारे में मैंने आपको वीडियो बता के समझा दी थी कि नाड़ी में आपको देखना कैसे, उसका परिहार कैसे देखना है। दूसरे नंबर पे आता है, आपने देखा होगा उसके नीचे लिखा रहता है भकुट दोष। भकुट दोष भी है, उसमें गुण कितने होते हैं? 7। जैसे नाड़ी को 7 पॉइंट प्राप्त हैं, ऐसे जब आप गुण मिलाने करते हैं तो भकुट दोष को भी 7 बिंदु प्राप्त हैं। शुभ अशुभ, जो भी अगर शुभ होगा तो 7 बिंदु शुभ हो जाएंगे, अशुभ भकुट है तो 7 की हानि कर देगा, 7 की कमी कर देता है। तो ये भकुट है क्या? भकुट का मतलब होता है राशि दोष, यानी बच्चों के अपने जो राशियाँ हैं आपस में वो अगर नहीं मेल खा रही हैं तो वही भकुट दोष होता है। और कब ये भकुट दोष लागू होगा इसको हमें पता होना चाहिए। अगर ग्रह मित्र की है या स्वराशि है तो भकुट दोष लागू नहीं होता है। हम लोग देखते नहीं, हमको पता नहीं होता है, और जो सूत्र देखा बस वही लागू कर देते हैं, लेकिन हमको विचारना भी आना चाहिए। तो आज हम आपको भकुट दोष कैसे आप लोग विचार करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। माना किसी बच्चे की कुंडली आपके सामने आ गई विश्लेषण के लिए, पहले तो आप देखो उसकी राशि आपस में मेल खा रही नहीं मेल खा रही है। तो राशियों में आप ध्यान रखो 3 तरह के भकुट दोष होते हैं। एक द्विद्वादश यानी दूसरा 12वां, नवपंचक मतलब हो गया 9वां और 5वां, और खडाष्टक यानी 6ठा और 8वां। यानी जो वर की राशि से कन्या की राशि दूसरी 12वीं नहीं होनी चाहिए आपस में। इसी तरह कन्या से वर की राशि 9वीं पंचक नहीं, 9 और 5वीं नहीं होनी चाहिए, और खडाष्टक 6 और 8वीं नहीं होनी चाहिए। आपस में राशियाँ एक दूसरे से 6ठी 8वीं नहीं होनी चाहिए। अगर द्विद्वादश राशि होगी तो क्या करेंगे? वो धन की हानि करा देगा, आर्थिक परेशानी दे देगा। 9 पंचक है तो क्या करेगा? वो संतान की हानि करा देगा। खडाष्टक है तो मृत्यु दे देता है। अब हम आपको इसको विस्तृत जानकारी देते हैं, उसे आप लोग समझो। पहले हम क्या करें? भकुट दोष, पहले उसका हम दोष देखें और उसका परिहार भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। इसके गुण होते हैं 7, इसी को राशि दोष भी कहते हैं। जैसे द्विद्वादश होती है, राशि दूसरी 12वीं नहीं होनी चाहिए वर कन्या की आपस में, 9वीं 5वीं नहीं होनी, 5वीं और 9वीं राशि आपस में नहीं होनी चाहिए, खडाष्टक 6वीं 8वीं नहीं होनी चाहिए। ये दोषपूर्ण होती है। दोषपूर्ण कब होगी? जब ये राशियाँ आपस में शत्रु की हों, यानी लड़के की और कन्या की राशि आपस में शत्रु की हो, तब ये चीज़ लागू होगी। अगर कहीं मित्र की है और स्वराशि दोनों हो गए तब ये भकुट दोष लागू नहीं होगा। अभी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो द्विद्वादश से क्या होगा? द्विद्वादश होगी तो धन की हानि होगी, निर्धनता बनी रहेगी जीवन मन के। 9 पंचक है तो संतान की हानि होगी, संतान का सुख नहीं होगा उन बच्चों को, और खडाष्टक है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम द्विद्वादश राशि आपको बताते हैं। जैसे द्विद्वादश राशि आप देख रहे हैं, किसी की पड़ गई, दूसरी 12वीं राशि पड़ गई, तो उसमें दोष कारक है कि नहीं है? तो कैसे? मेष और वृक। मेष वृक राशि, देखो वृष से मेष कौन सी है? 12वीं राशि, और मेष से वृक गिरो तो मेष और वृक दूसरी हो गई, मेष से वृक दूसरी, और वृक से आपने मेष तक गिनी तो ये 12वीं हो जाएगी। मिथुन से कर्क तक आप गिनेंगे तो मिथुन कर्क दूसरी हुई, और लेकिन कर्क से मिथुन तक आप गिनोगे तो 12वीं हो जाएगी। इसी तरह सिंह से कन्या तक आपने गिना तो 2 हो गया, और लेकिन कन्या से जो सिंह तक आप गिनोगे तो 12 हो जाएगी। इसी को कहते हैं द्विद्वादश। देखो तुला और वृश्चिक का है, तो यहाँ पे भी क्या है? एक दूसरे से यहाँ द्वि और 8 वृश्चिक से तुला तक गिनोगे तो ये 12 हो जाएगी। इसी तरह धनु और मकर का है, और कुंभ और मीन का है। ये कौन से हैं? ये अशुभ भकुट दोष हैं। इसे द्विद्वादश, इसे कहते द्विद्वादश अशुभ भकुट दोष कहते हैं, यानी राशि दोष है। कैसे होगा? मैंने आपको बताया, जैसे मंगल शुक्र आपस में शत्रु का हो गया, यहाँ बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु के हो गए, यहाँ सूर्य और बुध है, ये भी आपका शत्रु माना जाएगा। शुक्र और मंगल अशुभ है, आपस में अशुभ कारक है।
गुरु शनि है और यहाँ शनि और गुरु है। तो इस तरह का अगर योग पड़ रहा है, सम का हो या शत्रु का है, तो वहाँ अशुभ ये भकुट जो है लागू हो जाएगा। सम का भी चल जाएगा, अशुभ हो जाएगा, और शत्रु का है तो है ही। अब इसी प्रकार अब देखो शुभ भकुट, अगर किसी की राशि जैसे आपने देखा मेष वृक है, लेकिन कहीं वृक और मिथुन हो जाए, देखो वृक से मिथुन क्या है, दूसरी राशि है ये इसकी, वृक मिथुन, वृक और मिथुन दूसरी हो गई, लेकिन मिथुन से वृक तक गिनोगे तो 12वीं हो जाएगी। लेकिन ये दोनों क्या है, यहाँ शुक्र और बुध आपस में मित्र के हैं, तो यहाँ पर इस तरह का द्विद्वादश दोष में यहाँ भकुट दोष लागू नहीं होगा। एक उदाहरण और समझ लो, जैसे यहाँ देखो हमने मिथुन कर्क में है, अब भकुट दोष लागू हो गया, लेकिन कर्क और सिंह आपस में देखो, कर्क और सिंह राशि, कर्क और सिंह 2 हो गए, और सिंह से आप कर्क तक गिनोगे तो क्या हो गया, 12वीं हो जाएगी। लेकिन ये दोनों देखो चंद्रमा और ये सूर्य है, चंद्र सूर्य आपस में मित्र के हैं, तो यहाँ पे भकुट दोष लागू नहीं होगा। जब हम इसकी नोट करेंगे, मान लो जैसे मेष वृक तो हमने ले लिया, और कहीं किसी का वृष और मिथुन हो या कर्क और सिंह हो, इसी तरह कर्क सिंह हो गया, और कन्या तुला हो, कन्या तुला हो गई, वृश्चिक धनु हो गया, वृश्चिक धनु हो गया, या मकर कुंभ हो गया, मकर और कुंभ राशि हो गई। तो यहाँ पर इस तरह की राशि जो मिलेगी, इनमें भकुट दोष लागू नहीं होगा। द्विद्वादश है ये भी, देखो ऊपर वाली राशि जो मैंने लिखा सुबह, इनमें तो भकुट दोष लागू होगा। लेकिन जैसे वृक्ष मिथुन है और कर्क सिंह है, कन्या तुला है और वृश्चिक धनु है, यहाँ मकर और कुंभ है, मकर और कुंभ है, इनमें भकुट दोष ये शुभ भकुट कहलाएगा। इसे कहेंगे शुभ भकुट दोष। यहाँ पर भकुट दोष लागू नहीं होगा, यह शुभ भकुट दोष है, इन पर इस दोष का दोष लागू नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब शत्रु की होगी तब ये भकुट दोष लागू होगा। अब एक और समझ लीजिए, 9 पंचक का 9वीं 5वीं राशियाँ। अब जैसे तुला से हमने देखा, तुला से लेके कुंभ तक, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ 5वीं हो गई। कुंभ से तुला तक गिनो तो कुंभ मीन मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला निशा 9 हो गई, तो ये 9 पंचक हो गए। वृश्चिक से मीन तक आपने गिना तो 5 होगी, और वृश्चिक से अपने मीन से वृश्चिक तक गिनोगे तो ये 9वीं हो जाएगी। इसी तरह 1 से 9 तक गिना आपने तो 9 हो गया, और 9 धनु से जब मेष तक गिनेंगे तो 5 हो जाएगी। इसी तरह मकर से वृक्ष तक गिनोगे, मकर कुंभ मीन मेष वृक्ष 5 हो गई, लेकिन वृक्ष से जब आप धनु तक गिनेंगे तो 9 हो जाएगी। इसी तरह मकर से मिथुन तक गिनिए तो 5 हो गई, लेकिन मिथुन से जब आप धनु तक गिनेंगे तो वो 9 हो जाएगी। ये अशुभ 9 पंचक हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये अशुभ 9 पंचक हैं। अगर इस तरह के किसी बच्चे की राशि आपस में पड़ गई तो संतान की हानि करा देगा। तो अगर किसी किस तरह की राशि पड़ रही है तो आप विवाह के लिए वर्जित कर देंगे, भाई इन बच्चों के आपस में राशियाँ मेल नहीं खा रही। और किसी तरह 9 पंचक मतलब 1 5 यानी मेष और सिंह राशि का भी 9 पंचक है, लेकिन ये दोनों आपस में मित्र के हैं, तो यहाँ ये पंचम, ये 9 पंचम का दोष इन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र के हैं। इसी तरह वृष सिंह में नहीं लागू होगा, नहीं वृष नहीं है, गलत है लिखा हुआ। फिर मिथुन तुला में नहीं लागू होगा, और कर्क वृश्चिक में लागू नहीं होगा, धनु मीन में नहीं लागू होगा, और कन्या और मकर इनमें जो है 9 पंचक का जो भकुट दोष है वो लागू नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया आपसे, ये दोनों मित्र के, ये दोनों मित्र के, इनका स्वामी एक ही है, ये दोनों मित्र के, ये दोनों मित्र के हो गए। जब ग्रह मैत्री मित्र की हो, आप ये देखेंगे कि आपने कहीं देखा कि राशि दोष है, लेकिन उन दोनों ग्रहों में आपस में मित्रता है, या दोनों का स्वामी एक ही है, जैसे यहाँ तो देखा दोनों का स्वामी एक ही था, तो वहाँ भकुट दोष लागू नहीं होगा। अगर ग्रह मैत्री मित्र की हुई या दोनों का स्वामी एक ही हुआ, भकुट दोष लागू नहीं होगा। भकुट दोष लागू कब होगा? जब वो राशियाँ आपस में शत्रु की हों या सम की हों, जैसे ऊपर दिखाया था मैंने कि मेष
वृषिक शत्रु का था, मिथुन का शत्रु के थे, या कुंभ मीन सम के थे, कहीं राशियाँ पर सम की हो या शत्रु की हो, तब ये दोष लागू होगा। एक और समझ लीजिए, खडाष्टक मेन यही होता है। भकुट दोष राशि मिलाते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, खडाष्टक दोष नहीं होना चाहिए। खडाष्टक दोष होने से बच्चे जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन उनका आयु के लिए घातक हो जाता है, उनका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कैसे? जैसे मेष और कन्या का, मिथुन वृश्चिक का, सिंह और मकर का, मीन तुला मीन का, धनु और वृष का, कुंभ और कर्क का। देख रहे हैं आप यहाँ पे शत्रु की राशियाँ हैं। खडाष्टक में क्या है? शत्रु राशियाँ हैं। मंगल बुध, इसका स्वामी मिथुन का कौन होता है? बुध, इसका मंगल, यहाँ शत्रु के हो गए सिंह, सूर्य शनि, सूर्य सिंह का स्वामी सूर्य, इसका शनि, सूर्य शनि। तो इस तरह के जो शत्रु की राशियों वाले हैं, ये शत्रु की राशि वाले हैं, तो यहाँ शत्रु के भकुट होने से तो यहाँ खडाष्टक दोष लागू हो जाएगा। और मित्र का होने से, और देखो जहाँ पे खडाष्टक एक है, यहाँ पे 1 और 8 है, मंगल दोनों का स्वामी एक ही है, यहाँ शनि और बुध है, ये खडाष्टक राशियाँ हैं। मकर मिथुन आपस में खडाष्टक है, ये शत्रु यहाँ मित्र की है। यहाँ मीन और सूर्य आपस में क्या हो गए? ये खडाष्टक राशियाँ हैं। मीन और सिंह ये खडाष्टक है, लेकिन ये क्या है? मित्र के हैं, तो इन पर खडाष्टक दोष लागू नहीं होगा। मैंने आपको बताया ये दोष कभी लागू होंगे जब ये आपस में शत्रु के हैं। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना कि द्विदश राशि कौन सी अशुभ है और कौन सी शुभ है। इसी तरह नवपंचक में कौन कौन सी नवपंचक राशि अशुभ हैं और कौन कौन सी ये शुभ हैं। इसी तरह खडाष्टक की राशि आप नोट कर लेना कि ये जैसे मेष, कन्या, मिथुन, वृश्चिक, सिंह, मकर और तुला, मीन, धनु, वृष, कुंभ, कर्क, ये तो अशुभ भकुट है, लेकिन शुभ भकुट कौन से हैं? 1, 8 है, मकर, मिथुन है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके बाद आप लोगों को देखना, आपको आ जाना चाहिए कि हम भकुट का विचार कैसे करेंगे। आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि ग्रह मैत्री अगर मित्र की है या दोनों का स्वामी एक ही है तो भकुट दोष या राशि दोष लागू नहीं होगा। तब आप उनकी शादी बना देंगे, बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर से आप लोग कुंडली निकाल लेते हो, लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ का विचार नहीं करता। उसमें अगर ये मित्र भकुट दिया हुआ है, मित्र भकुट दिया होगा, तब भी वो 0 पॉइंट ही दिखाई देगा। तो वो विचार करना आपका काम है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो चीज़ डाली जाती है, कंप्यूटर काम नहीं हो तो मशीन है, वो विचार नहीं करेगी। विचारना आपको आना चाहिए कि हम जो कुंडली देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो हमको विचार करना आना चाहिए। तो मेरा भी जो मकसद था समझाने का आप लोगों को कि आप लोग भकुट दोष देखना भी आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, पुनः कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।